ये जानकारी जो दे रहे हैं शरद पवार जी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश हो रही है या उनको निष्कासित नहीं। आपको लग रहा है ऐसा? ये बेवकूफ बनाने की राजनीति है। ये दरअसल पूरी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। अनिल देशमुख अकेला नहीं खा रहा है। अगर हम सोचे कि अनिल देशमुख कीड़ा है उस सरकार में, तो नहीं, सब कीड़े हैं। ये शरद पवार का भी उतना है, राहुल गांधी के दिग्गज नेताओं का भी उतना है, और उतना ही उद्धव ठाकरे और उनका बेबी पेंगुइन का भी है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। बचाना एक दूसरे को इन लोगों की मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, ये वो गले की हड्डी बना लिए हैं। इन्हें पता है कि अगर एक दूसरे को नहीं बचाए तो सभी के पर्दाफाश जो हो भी रहे हैं। शुरुआत परमबीर ने कर दी है, अनिल देशमुख ने कर दी है। इसीलिए तो इन लोगों को डर लग रहा है कि अगर आगे और नाम खुल गए, संजय राउत के नाम खुल गए, बेबी पेंगुइन के नाम खुल गए, तो इन्हें पता है कि फिर सबके चिट्ठे खुलते चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। मैम, मानसुख हिरेन केस में सचिन वाजे के पास जितनी भी गाड़ियां मिली, अब उसकी जांच एटीएस और फॉरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है। देखिए, बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान में जब जब हमने नाम लिया है ना कि आतंकवादी हमला होता है या कोई संगठन का हमला होता है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कुछ होता है, तब तब हिंदुस्तान के कुछ जो जयचंद है उनका नाम आ जाता है। अब शिवसेना के एक दिग्गज नेता, मैं तो कहूँगी क्योंकि इतने साल से तो जुड़े हुए तो पहले तो थे ही, आज भी कहीं ना कहीं संपर्क तो है ही। आप उसी जगह पर रह रहे हो, उसी क्षेत्र में रह रहे हो, उसी राज्य में रह रहे हो, और उसके बाद आप इतना बड़ा हमला कर देते हो, वो भी उस व्यक्ति के घर के बाहर। आप उस प्रकार की चीज़ें प्लान कर देते हो जो देश का, हिंदुस्तान का इंटरनेशनल स्टार मैं कहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों की वो व्यक्ति सेवा करते हैं। वो परिवार सबसे अमीर खानदानों में गिना जाता है। हिंदुस्तान का सबसे अमीर खानदान है वो। इंटरनेशनल के तबके पे अगर हिंदुस्तान का नाम होता है तो उनका नाम जरूर लिया जाता है, और उसके बावजूद उनके घर के बाहर इतना बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया। आज जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, गठन होना चाहिए उस टीम का जो जल्द से जल्द उन लोगों का पर्दाफाश कर सके। क्योंकि अब देखिए, आज फिर शिवसेना एक बार फिर बदनाम हो गई है, क्योंकि जब आपके पूर्व या अभी के नेता, जो जितने भी नेता मंत्री हैं, वो अगर समझ में आने लगता है कि इन लोगों के साथ मिले हुए हैं जो आतंकवादी संगठन मिलाते हैं। बड़ा आप कह रहे थे आरडीएक्स कहां से आता है, आरडीएक्स कहां से आता है, अब कहां से आया बताइए ना। ये तो आप ही की जगह पर, और सभी को पता है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां से पानी के जरिए बहुत कुछ लाया जा सकता है। क्या आप लोग भी वहीं से लाए थे? क्या हम मान लें कि शिवसेना कांग्रेस के साथ होते होते अब पाकिस्तानियों का जो है वहां पे भी मिलन होने लगा है, जो आतंकवादी संगठन है वहां पर भी आपका मिलन होने लगा है? अगर यही मानना है तो जल्द से जल्द महाराष्ट्र की जनता को इस सरकार से मुक्त होने की जरूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को ये आतंकवादी के संगठनों में, यानी ISIS में जैसे पाकिस्तानियों को डाल रखा है ना, ये लोग भी डालना शुरू कर देंगे। मैम, जैसा कि अभी आपने सचिन वाजे को लेकर कहा, सचिन वाजे के बाद अगर हम परमवीर सिंह की बात करें तो परमवीर सिंह ने जिस तरीके से खुलासे किए हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को जिसमें अनिल देशमुख का नाम उन्होंने लिया, तो अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इसी सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि परमवीर के जो पिछले पुराने केस हैं अब उनकी जांच होगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा अनिल देशमुख को लेकर। देखिए, शिवसेना हर बार अपने चेहरे पे जो मुखौटा पहनकर घूम रही है ना, वो अपने आप ही उतार देती। कहते हैं ना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये शिवसेना ने निरंतर किया है। कभी इन लोगों ने हमेशा वही किया है। शिवसेना हो, एनसीपी हो या राहुल गांधी जी की सरकार हो, ये तीनों एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बटे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल तक जब परमबीर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर रहा था, रातों रात उनके घर से उनको खींच के ला रहा था, कॉलर से पकड़ के ला रहा था, कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, बाकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, रिया चक्रवर्ती का समर्थन कर रहा था, जो ड्रग कार्टेल है उसका समर्थन कर रहा था, जब ये हो रहा था तो बड़ा पूजनीय था। जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा परमबीर से और आपसे, आप लोगों ने सिर्फ एक ही कोशिश करी कि लाकर उसको जेल में डाल दिया जाए और उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाए। तो ये तो साफ है ना कि जो आपके खिलाफ बोल देगा, जो आपके जो चिट्टे हैं वो खोल देगा, आप उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। पहले आपने अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा करा, फिर आपने कंगना रनौत के साथ भी ऐसा करा, आपने रिया चक्रवर्ती का समर्थन इसलिए करा क्योंकि आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं बेबी पेंगुइन का हाथ था सुशांत सिंह राजपूत की, या तो जो सुसाइड हुआ या फिर मर्डर में। और अब जब परमबीर आप ही के मंत्री यानी गृह मंत्री का पर्दाफाश कर रहा है कि वो 100 करोड़ की वसूली करता फिरता है, तब आपको वो इतना बुरा लगने लगा कि आपको उसकी पुरानी सारी चीजें याद आ गई और आप चाहते कि उसके केसेस खोले जाएं। अरे कल तक खोल लेते, आज क्योंकि अजय देशमुख के बारे में इस प्रकार की बातें सामने आ गई और हम परमबीर ने आके सामने सफाई दे दी तो आपको डर लगने लगा, आप कब कपाने लगे। ये दिखा देता है, जनता के सामने ये बात स्थापित हो गई कि जो आपके खिलाफ बोलेगा ना, आप उसको पकड़कर बेमतलब जेल में भी डालेंगे, उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई भी करेंगे और कहीं ना कहीं केसेस भी बनाएंगे। जहां तक आपको पता है कि परमबीर आप ही का एक मोहरा है,
आज आप ही के ऊपर भारी पड़ रहा है तो आप उसके पीछे पड़ रहे हैं और कुछ नहीं। मैम कल लोकसभा में काफी ज्यादा हंगामा हुआ है सचिन वाजे के सारे केस को लेकर, एंटीलिया मामले को लेकर। कई लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए। जो एक इंडिपेंडेंट एमपी हैं उन्होंने ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे का इसमें सारा हाथ है। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना के एमपी उन्हें धमकी देने लगते हैं भरी सभा में। अरविंद सावंत ये कहते हैं कि तुम्हें जेल में डाल देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल लोकसभा में ये भी हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने ये कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात है? अगर महिला विरोधी बात कर दी है तो ऐसे ही है। जो लोग एक महिला को गाली दे सकते हैं और उसके बाद एक ऐसी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि इसका मतलब तो नटखट होता है, नॉटी होता है, मैं वो शब्द भी बयान नहीं करना चाहती। एक इतना व्यक्तिगत आप हो जाते हो कि आप गाली गलौज पे एक महिला के साथ उतर आते हो, आप उसके ऑफिस को तहस नहस कर देते हो, उसकी नाक काटने की बात कर देते हो। तो जाहिर सी बात है ना, वो आप ही के भाई बंधु है जो नाक काटने की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है आप महिला विरोधी हो गए ना। महिला विरोधी अगर आप ना होते तो ना ही आप कल बोलते, ना ही आप पहले बोलते। इस बात का प्रमाण तो आपने पहले ही दे दिया। तो आज एक महिला जब अपनी बात रख रही है, जब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रही है जो हिंदुस्तान के खिलाफ गया, जो हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे काम करे, तो आपको वो बड़ी बुरी लगनी, और इतनी बुरी लगने लगी कि आप कह रहे हैं कि ये कर देंगे। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जल्द से जल्द सिर्फ एक नेता या मंत्री के इस्तीफे से नहीं चलेगा। बहुत जरूरी है कि अब ये सारी सरकार को निष्कासित कर दिया जाए। और महाराष्ट्र में बेहद जरूरी है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब से शिवसेना की सरकार आई है, ये मिलीजुली की सरकार आई है, हमने देखा है तब से महाराष्ट्र डूबता जा रहा है। इतना बड़ा समुंदर है, महाराष्ट्र में आज तक नहीं डूबा, पर अब डूबता जा रहा है क्योंकि इनके कुकर्म इतने बड़े हैं। कभी ये ड्रग कार्टेल को ले आते हैं, कभी ये मर्डरर्स को ले आते हैं, कभी ये महिला विरोधी हो जाते हैं, कभी ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, कभी एक पीड़ित परिवार के ऊपर गालियां बरसाते हैं। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? अगर इस प्रकार की राजनीति करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल महाराष्ट्र डूब जाएगा। और उसको डूबने से अगर बचाना है तो मेरी सरकार से निवेदन है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएं, ताकि वहां के महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सब पुरुष सब सुरक्षित रहें। और ये कारनामे जो वो कर रहे हैं ना खुलेआम, कभी संसद में और कभी अपनी सरकार के अंतर कर, तो मुझे लगता है इसको जल्दी खत्म करने की जरूरत है, नहीं तो नंगा नाच। के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काफी आरोप लगाए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है और महाराष्ट्र में ट्रांसफर इधर से उधर करने के कारोबार चलाए जाते हैं। तो वो तो है ही। आपको क्या लगता है कि एक ऐसी पार्टियां ऐसे गठबंधन में आ जाती जिनकी विचारधारा एक दूसरे से दूर दूर तक अलग है, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, ऐसी सरकार बना लेते हैं फिर भी आप गठन करके? तो ये धंधा ही तो है, ये कारोबार ही तो है कि आज आपको लग रहा है कि आपका जो मंत्रिमंडल है, अभी सुबह ही मैंने खबर में देखा कि कल कांग्रेस का बड़ा मंत्रिमंडल वहां पर मिलने वाले महाराष्ट्र को। जितने मंत्रिमंडल अगर 10 है तो 20 मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कारोबार चल रहा है, क्योंकि आप लोगों का बिजनेस है ये, क्योंकि आपको पता है मंत्रिमंडल को डिवाइड करके आपको मंत्रालयों से पैसा कमाना है, आपको जन की सेवा में नहीं लगना। क्योंकि सेवा भावना होती ना तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं। आप गठबंधन किसी और के नाम पर चुनाव लड़कर किसी और के साथ आप जाकर अगर गठबंधन कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है आपकी नीयत में खोट, और ये खोट वही है। इसीलिए आज शिवसेना की थूथू हर जगह हो रही है, क्योंकि जब आप ममता बनर्जी का साथ दे सकते हो, जब आप राहुल गांधी का साथ दे सकते हो, तो न जाने आप किस किस का साथ दे। शिवसेना के साथ जनता की तरफ से एनसीपी को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि एनसीपी के साथ पूरी की पूरी सरकार जो है वो अनिल देशमुख को बचाने में क्यों लगी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले शरद पवार ने कहा था कि हम 1-2 दिन में महत्वपूर्ण फैसला ले देंगे अनिल देशमुख को लेकर, और अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। आखिरकार कौन सा दबाव, कौन सी ऐसी चीज है जो ये अनिल देशमुख को नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि देश जानना चाहता है। नहीं, आपको लग रहा है ना अनिल देशमुख को बचाने की बात हो रही है यहाँ पर? ये जानकारी जो दे रहे हैं शरद पवार जी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश हो रही है या उनको निष्कासित नहीं। आपको लग रहा है ऐसा? ये बेवकूफ बनाने की राजनीति है। ये दरअसल पूरी सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। अनिल देशमुख अकेला नहीं खा रहा है। अगर हम सोचे कि अनिल देशमुख कीड़ा है उस सरकार में, तो नहीं, सब कीड़े हैं। एक आधा लोग ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे हैं, बाकी सब उस सरकार में कीड़े हैं। ये सिर्फ अनिल देशमुख का खाया हुआ पैसा नहीं है, ये शरद पवार का भी उतना है, राहुल गांधी के दिग्गज नेताओं का भी उतना है, और उतना ही उद्धव ठाकरे और उनका बेबी पेंगुइन का भी है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। मुझे बताइए, नहीं तो देश का आज अगर देश के गृह मंत्री जो है माननीय अमित शाह जी के ऊपर अगर आप आरोप प्रत्यारोप करने लगेंगे तो आप पूरी सरकार को गाली देंगे या सिर्फ अमित शाह जी को देंगे? पूरी सरकार को देंगे। तो क्यों? क्योंकि गृह मंत्री बहुत बड़े होते हैं, हर जगह रिपोर्टिंग जाती है। तो अनिल देशमुख कोई छोटी मोटी हस्ती है, वो एक बहुत बड़े ऑलमोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट जो प्रदेश होते हैं, सबसे अधिक बड़े प्रदेशों में, राज्यों में आता है महाराष्ट्र। कोई छोटा मोटा नहीं है। वहां पर आप जाकर इस प्रकार के काम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं नाकों तले ही काम हो रहे हैं, नाक के नीचे से काम हो रहे हैं, पैसे चुराए जा रहे हैं। वो अनिल देशमुख अकेले कर रहे हैं। अरे झूठ किसको बोल रहे हैं? किसे बेवकूफ बना रहे हैं? जब आपकी सरकार ड्रग कार्टेल को बचा सकती है, मर्डर्स को बचा सकती है, तो 100 करोड़ का घोटाला और न जाने 1000 करोड़ का घोटाला आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है? ये तो आप लोगों का। और ये
कौन सी नई बात है? अभी तो देखा तो उद्धव ठाकरे किस प्रकार के करोड़ों के इन्होंने घोटाले करे सामने आए, मैंने नहीं लाए, ये न्यूज़ वाले लेकर आए। आप जैसे पत्रकारों से हमें पता चलता है और तब समझ आता है कि ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सिर्फ अपने घर भर रहे हैं। अनिल देशमुख अकेला नहीं है, ये शरद पवार भी उतना है, राहुल गांधी भी उतना है और उद्धव ठाकरे भी उतना है। मैम, देश की जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि शायद इसीलिए निष्कासित नहीं किया जा रहा है, जिस तरीके से परमवीर सिंह को हटा दिया जाता है और उसके बाद वो बड़ा खुलासा कर देते हैं सरकार को, जिस तरीके से जो काले कारनामे उन्होंने उजागर किए हैं, तो लोगों का ये कहना है कि परमवीर सिंह के साथ साथ अनिल देशमुख भी कई सच्चाइयां ऐसी है जो सामने ना ला के रख दें, इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है। यही तो मैंने कहा कि हमें लग रहा है कि कीड़ा एक है, कीड़े सारे हैं और सबको पता है कि काले चिट्टे सबके एक दूसरे के पास है। जैसे परमवीर ने आपका काला चिट्टा खोल दिया क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया। जब एक गुट में आप लोग गलत कर रहे हैं और किसी एक व्यक्ति को आप बाहर निकाल देंगे, पैर से ठोकर मार देंगे, तो जाहिर सी बात है ना उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप भी काले कामों में उतना ही साथ है जितना कि वो व्यक्ति। तो उद्धव ठाकरे ने अगर गलत किया और परमवीर सिंह ने अगर गलत किया तो परमवीर सिंह चुप क्यों रहे? आज अगर आपने उसको लात मारी है तो उद्धव ठाकरे भी तो लात पड़नी चाहिए ना, उन्हें भी सरकार से निकलना चाहिए। वो भी तो उतना ही डिजर्व करते हैं जनता की गाली जितना परमवीर को मिल रही हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ नाटकीय प्रदर्शन हो रहा है। ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे और एक दूसरे को काटने पे लगे हुए हैं। आज ये जरूर हो रहा है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने 100 रुपए कमाए और उसने 200 कमा ली तो मुझे 200 वाले के पास जाना है, पर आरोप तो आप लोगों के ऊपर बराबर है ना, गलत तो आप दोनों हैं। तो अगर परमवीर गलत है तो उद्धव ठाकरे भी गलत है, अनिल देशमुख गलत है तो उद्धव ठाकरे भी गलत है और साथ साथ राहुल गांधी और शरद पवार भी। ये झूठ की राजनीति हो रही है। मैम, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एंटीलिया केस को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है आपको ये बचा लेंगे एक दूसरे को या फिर इस बार आड़े हाथ आने वाली है सारी सरकार? मजबूरी है इनकी, बचाना एक दूसरे को इन लोगों की मजबूरी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना ये वो गले की हड्डी बना लिए हैं, ना ही इनसे निगलते बनती है और ना ही लटकाते बनती है, क्योंकि निगल जाएंगे तो गले में दिक्कत और लटका लेंगे तो जनता के सामने दिक्कत। तो ये लोग वो काम कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर एक दूसरे को नहीं बचाए तो सभी के पर्देफाश जो हो भी रहे हैं, शुरुआत परमवीर ने कर दी है, अनिल देशमुख ने कर दी है, इसीलिए तो इन लोगों को डर लग रहा है कि अगर आगे और नाम खुल गए, संजय राउत के नाम खुल गए, बेबी पेंगुइन के नाम खुल गए, तो इन्हें पता है कि फिर सबके चिट्टे खुलते चले जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। इसीलिए अब जनता को अब वो लोग जो कर रहे हैं वो कर चुके अपना काम। अब जनता की नीयत है, अब जनता को जरूरी है ये समझना कि जो लोग एक दूसरे के नहीं है वो हमारे क्या होंगे। महाराष्ट्र की जनता ने जो चुनी थी सरकार, उस सरकार को उन्होंने आने नहीं दिया, उस सरकार को इन्होंने धोखा दे दिया, जनता को धोखा दे दिया। तो जाहिर सी बात है ना, अब ये एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी राजनीति कर रहे हैं और ये बचाएंगे, अब ये भी बचाएंगे। बस अब इंतजार ये है कि अब जल्दी चुनाव हो और जनता जीते और इन लोगों का पर्दाफाश हो।